हाय दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज जो घर हम लोग लेके आए हैं ये घरों का टोयोटा करोला है। मजबूत, सॉलिड, मॉडरेट फीचर्स के साथ लेकिन तगड़ा घर है। 2 कनाल का घर आज मैं रिव्यू करूंगा। और ये घर देखने के बाद मैं जब यहाँ पे आया तो जो शो पीसेस हाउसेस हैं, शो पीसेस हाउसेस आप लोगों को पता है कि मैं किन को कहता हूँ, जिसमें बिल्कुल हर चीज़ फैंसी की होती है, लाइटें भरमार दी होती हैं, ठीक है, और हर चीज़ नाजुक लगाई होती है। वो घर 1 साल 1.5 साल अच्छा चलता है, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर उसमें मसले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो 2 कनाल का घर आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, घर की बिल्ड क्वालिटी मुझे बड़ी तगड़ी लगी है। जो एलिमेंट्स घर के अंदर यूज़ हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ्लैशी हाउस नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल का सॉलिड घर इन्होंने बनाया है। तो बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, ह्यूज कवर्ड एरिया। मतलब अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आपके मेहमान नवाजी भी काफ़ी सारी है, तो ईजिली ये वाला घर एकोमोडेट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, अब घर आप अच्छा बना दें लेकिन लोकेशन अगर उसकी तगड़ी नहीं है तो मेरे ख्याल से पैसे लगाए हुए ज़ाया हैं। सो इस घर की लोकेशन भी बहुत ही प्राइम है। आगे चल के मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन सारी जो है वो चीज़ बताता हूँ। घर का फ्रंट एलिवेशन अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये घर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ्लैशी नहीं बनाया हुआ, लेकिन जो काम जितनी चीज़ें लगाई हुई है, खपरा लगा हुआ है, इस पे जो बाहर स्टोन टाइल्स लगी हुई, ये तगड़ी है और ये लॉन्गर रन पे चलती है। मतलब 10-10, 20-20 साल इन चीज़ों को कुछ भी नहीं होता। स्लाइडिंग गेट हमारे पास मौजूद है। इसकी गेज मैंने चेक की, मुझे कम से कम ये 16 गेज का लग रहा है, ठीक है। फिर इस घर के अंदर बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, बैक साइड पे वाटरफॉल है, बैक साइड पे भी लॉन है, फ्रंट साइड पे भी लॉन आपको देखने को मिल रहा है। बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इन्होंने कुछ डोम बनाया हुआ है जो कि बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। वो आगे चल के आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो घर के अंदर हम आते हैं तो इतना बड़ा घर हो और कम से कम आपके पास 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस ना हो, वो घर भी फ्लॉप है। तो एटलीस्ट मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके देखी, एक बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, एक गाड़ी की और स्पेस है यहाँ पे, 2 गाड़ी हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट पार्क हो सकती हैं। तो पार्किंग की सफिशिएंट स्पेस है, जो कि बड़े घर में ऑब्वियसली बड़ा घर होगा तो बड़े लोग होंगे तो बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी तो उसकी अकोमोडेशन ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो मैंने अक्सर देखा ये इशू कि घर बड़ा बना देते हैं लेकिन पार्किंग स्पेस खा जाते हैं, सो इट्स यूजलेस। दूसरी चीज़, इस घर के अंदर किचन और बाथरूम टॉप नॉच बने हुए हैं। मतलब किचन और बाथरूम के साइजेस में हमेशा जब भी जाता हूँ घर में किचन और बाथरूम अच्छे होना जरूरी है। बेडरूम हर कोई अच्छा बनाता है, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम हर कोई अच्छा बनाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों ने आना होता है, लेकिन किचन और बाथरूम पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द हाउस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्लांटेशन की हुई है और नेचुरल प्लांटेशन की हुई, आर्टिफिशियल नहीं है। जितने पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं ये सारे नेचुरल पौधे हैं। सिटिंग स्पेस यहाँ बनी हुई है, बाउंड्री वॉल है। तो अभी स्टार्ट में मैं सिर्फ इस घर का एक्सटीरियर का टूर करूँगा, सिर्फ एक्सटीरियर आप लोगों को दिखाऊंगा, फ्रंट साइड लॉन दिखाऊंगा, बैक साइड लॉन दिखाऊंगा, वाटरफॉल दिखाऊंगा। पूरे एक्सटीरियर की हम लोग करेंगे। स्टोन टाइल लगी हुई है, ठीक है जी। लॉन्गर रन पे ये वाली टाइल बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद साबित होती है। बहुत कोई खूबसूरत नहीं होती, लेकिन अगेन मैंने टोयोटा करोला इस घर को नाम क्यों दिया कि जो लंबा चलती है, मॉडरेट फीचर्स के साथ ख़राब नहीं होती। ये घर वो है, ठीक है। अब अगर आप फैंसी घर ले लेंगे हैवल की तरह, ठीक है, या ओशान X7 की तरह, तो वो आए दिन आपको तंग ज़रूर करेगा क्योंकि चाइना होता है। एनीवेज, नो डिसरिस्पेक्ट टू जिनके पास गाड़ियाँ ये वाली हैं, वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। गाड़ियाँ वो भी अच्छी हैं, लेकिन पर्सनली चाइना होता है, मेरा ये मानना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आ जाएँ आप, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फूल हैं, कुछ पौधे हैं। मैंने आपको ये अक्सर बताया हुआ कि आई एम नॉट गुड इन हॉर्टिकल्चर, तो मैं अक्सर इन चीज़ों के नाम इतने मुझे नहीं आते होते। और सामने हमारे पास स्पॉट लाइट्स हैं, ये वाटरफॉल पड़ा हुआ है, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, जहाँ से मैं आपको भी लेके चलूँगा। लेकिन उससे पहले पूरी साइड प्रोफाइल आप लोगों को दिखाऊंगा और बैक साइड दिखाऊंगा इस घर का। इस घर में जो लकड़ी का काम हुआ हुआ वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, प्योर, ठीक है। यहाँ पे देयार की लकड़ी यूज़ हुई है पूरे घर में, थ्रू आउट, किचन में, बाथरूम्स में, रेलिंग्स पे, तो लकड़ी का बहुत अच्छा काम हुआ है। ये कवर्ड पार्किंग स्पेस हमारे पास आ रही है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग आते हैं और CNC कटिंग का बड़ा बेहतरीन काम हुआ है यहाँ पे। पियानो शेप्ड हमारे पास यहाँ पे बटन आ रहे हैं, जगह जगह पे प्लांटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी।
और दीवारों पे जो है वो बिल्कुल सादी बाउंड्री वॉल्स नहीं छोड़ी हुई, बाउंड्री वॉल्स में भी जो है वो काम अच्छा इन्होंने किया हुआ है। रॉक वॉल और ग्राफिक के काम है। यहाँ से हमारे पास सर्वेंट रूम का रास्ता है, 2 सर्वेंट रूम का रास्ता नीचे जा रहे हैं यहाँ से। प्लांटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगेन स्टोन टाइल्स वही वाली आ रही हैं। और ये घर काइंड ऑफ कह रहे हैं सेमी फर्निश है, कुछ सामान पड़ा हुआ है इस घर का। और मेरा बस नहीं चल रहा कि इतनी गर्मी है कि जल्दी जल्दी से टूर करा के बेसमेंट में जाऊँ, क्योंकि बेसमेंट में जाके सुकून आ जाता है। ऐसा लगता है कि एसी ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है, लगा हुआ है, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है। तो ये हमारी इस घर की बैक साइड आ जाती है। बैक साइड भी बहुत उन्होंने ज़बरदस्त बनाई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास आयरन फ्रेम और वुडन फ्रेम के साथ थोड़ा सा इन्होंने खेल कूद किया हुआ है। ये हमारा रूफ टॉप का यहाँ से रास्ता एक और जा रहा है। देन दिस इज़ द स्टोन टाइल वर्क अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल ग्रास। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ग्रास है, दरमियान में नेचुरल ग्रास है, ठीक है। अगेन प्लांटर्स काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, विंडोज़ के साइजेस काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। पिलर्स आ रहे हैं हमारे पास। ओवरऑल बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है ये। और ये जो वाटरफॉल है, आप बिलीव करेंगे मेरा बस से चल रहा है, मैं शर्ट उतारूँ और इसके नीचे खड़ा होकर जाके भीग जाऊँ, क्योंकि इतना सुकून दे रहा ना ये, क्योंकि आखिर किस्म की गर्मी है, ठीक है। और पसीने आई जा रहे हैं। तो वाटरफॉल ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और बड़ा टेम्परेचर इसका पानी का ठंडा ही आकर सुकून दे रहा है, ठीक है। और नीचे भी देख रहे हैं पानी वहाँ से आ रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। तो मेरे से एक सवाल किया गया कि यार जो आज से पहले के लोग थे, 20 साल पहले जब बिजली नहीं होती थी तब इतनी गर्मी होती थी, तो यकीनन होती होगी, और वो कैसे कोप अप करते थे। उनके अलग तरीके थे उनके। ये इस तरह के मतलब गांव में अक्सर मैंने देखा कि पानी की जगहें होती हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं, ठीक है। दरिया होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं इस तरह के, वहाँ पे नहाते हैं तो गर्मी नहीं लगती। ये तो हम अब एसीओ में घुसना शुरू हो गए हैं। लिटरली आपको मैं बताऊँ, मैं एसी में सोता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, हड्डियों में दर्द करते हैं और सुबह नज़ला ज़ुकाम लग जाता है अगर आप पूरी रात एसी में सोएं। लेकिन शहरों के घर हमारे इतने गर्म एसी के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो अगेन ये साइड प्रोफाइल है। उस साइड से हम लोग आए थे, इधर से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से चलते हैं साथ साथ। नीचे प्रोबेबली ये सेप्टिक टैंक के इन्होंने स्पेसेस इनके पास मौजूद हैं। ड्रेनेज की जगह इनके पास इन्होंने बनाई हुई है ताकि पानी जो ड्रेन वाला वो यहाँ पे खड़ा ना हो। ये किचन का हमारे पास एक्सेस है। ये नीचे बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, ये उसका इन्होंने एक ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं तो दीवारों पे अटेंशन टू डिटेल है। 2.5 फुट तक इन्होंने यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पत्थर लगाया हुआ है। अगेन जिस स्पॉट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम वहीं पे वापस आए हैं। तो पूरा एक्सटीरियर का टूर मैंने आप लोगों को दिया है। वहाँ से स्टार्ट करके क्लॉक वाइज हम वो गए, ठीक है। बैक साइड आप लोगों को पूरी दिखाई, पूरी एक एक चीज़ दिखा के हम वहाँ से वापस आए हैं। सो नाउ वी विल एंटर टू द मेन हाउस। एंट्रेंस हम लोग यहाँ से लेंगे एंड डबल हाइटेड एंट्री पॉइंट है हमारे पास। और मैंने सॉलिड काम का कहा था, तो यहाँ पे प्रॉपर टाइल्स लगी हुई है जी। मुझे देखने में शुरू में लगा कि वो पैनल्स हैं, लेकिन दीज आर प्रॉपर टाइल्स विद द ब्रास टिप्स, ठीक है। और डबल हाइटेड एरिया, शैंडलियर हमारे पास आ गया है। अब लकड़ी के काम आप लोगों ने देखते जाना है। इस घर के अंदर लकड़ी का काम बहुत ही लाजवाब हुआ है। पॉलिश चेक करें, दरवाज़ा इतना भारी है कि मेरे जैसे हटे कटे बंदे से भी जो है ना वो मुश्किल से ओपन हो रहा है, ठीक है। सो घर के अंदर एंट्री मारते हैं हम लोग। डबल हाइटेड एरिया, यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। तो थोड़ा सा एकोमोडेशन समझाता हूँ आप लोगों को। वे टूवर्ड द बेसमेंट, वो बेसमेंट का हमारा रास्ता जा रहा है। दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। डाइनिंग स्पेस और ड्राइंग रूम स्पेस बाहर कर दिए मेन हाउस से इन्होंने। उसका फ़ायदा क्या है कि मेहमान आ रहे हैं, आप यहीं से उनको फारिग कर सकते हैं। वो ड्राइंग रूम में बिठाएं, वो खाना खिलाएं, साथ पाउडर रूम में घर के अंदर घुसाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर और ख़ास मेहमान है तो बेसमेंट में ले जाएं, पूरा नीचे मेहमान खाना बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जी। अगेन स्टार्टिंग विद द पाउडर रूम। यहाँ पे हमारे पास पाउडर रूम दिया हुआ है। कॉन शेप्ड वैनिटी है, कंसील का मोड है, ठीक है जी। तो यहाँ से आते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस। और मैंने डोर्स का आप लोगों को कहा था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दरवाजे इधर आएँ। और ये इस साइड से दिखाएं, दोनों साइड पे इसके लकड़ी है और अंदर शीशे ने इसको होल्ड किया हुआ है। तो लकड़ी वाले दरवाजे पे इन्होंने बहुत ख़र्चा किया हुआ है। मुझे पता है क्योंकि हम बनाते हैं ये चीज़ें ना। इसकी एक एक दरवाजे की 1.5 लाख पौने 2 लाख कॉस्ट आती है, ठीक है। सेमी सॉलिड्स डोर आपको पता है वो बड़े सस्ते होते हैं।
बहुत सस्ते वो भी खैर नहीं होते आजकल के दौर में, लेकिन कंपैरेटिवली इससे सस्ते होते हैं। अटेंशन टू डिटेल की बात करूँगा, ऊपर उन्होंने ग्लास दिए हुए, CNC कटिंग दी हुई है लाइट्स के साथ, ठीक है। 2 सीलिंग फैंस यहाँ पे मौजूद हैं विद द शैंडलर, सोफ़ाज़ वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, फायर स्पेस है, ट्रेवर्टाइन का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है, स्टोन वर्क इस घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। फायर स्पेस आ रही है, सिटिंग स्पेस है हमारे पास, ये लैंप्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। दैन दिस इज़ द होल ड्राइंग रूम स्पेस, टाइल काफ़ी अच्छी लगी हुई है 2x4 की। दैन दिस इज़ द डाइनिंग स्पेस। अब डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं तो अगेन फाइबर मटेरियल यूज़ हुआ है यहाँ पे विद उसके साथ जो है वो अंदर रोप लाइट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है। तो फिर अपना यहाँ से आ जाते हैं हम लोग टुवर्ड्स द डाइनिंग स्पेस। तो वही वाले डोर्स इन्होंने यहाँ पे भी यूज़ किए हुए हैं, इंतहाई सॉलिड, तगड़े और बड़े, ठीक है। और ये हमारे पास डाइनिंग स्पेस आ गया। बैक साइड पे छोटी सी इन्होंने ये वॉल बनाई हुई है और यहाँ पे प्रॉपर टाइल वर्क इन्होंने किया हुआ है, बहुत बड़ी टाइल है ये, प्रॉबेबली मेरे ख्याल से इसमें जोड़ना ही है कि एक ही पीस इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। शुरू में मुझे लग रहा था ये भी कुछ शीट है, लेकिन यू कैन हेयर दिस, तो प्रॉपर टाइल है ये, वो एक ही पीस है यार, बड़ा एक्सपेंसिव होगा ये भी। एंड देन ये वुडन पैनल लगा हुआ है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को इसलिए देखता हूँ कि मटेरियल्स का भी पता होना चाहिए साथ, ठीक है। कर्टन्स प्रॉबेबली ये डबल ग्लेज्ड हमारे पास बिल्कुल विंडोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे UPVC की, तो ओवरऑल काम काफ़ी तगड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकलते हैं ड्राइंग रूम से बाहर और डाइनिंग से बाहर, तो ये हमारा ड्राइंग रूम डाइनिंग का एरिया आ गया। अगेन दिस इज़ द मेन जंक्शन जहाँ से हमारा बेसमेंट का रास्ता भी आता है, फर्स्ट फ्लोर का रास्ता भी आता है। तो अभी हम ये ग्राउंड पे मेन पे एंटर होंगे, उसके बाद प्रॉबेबली पहले सोचते हैं बेसमेंट पे जाएं कि ग्राउंड पे जाएं, फर्स्ट पे जाएं, ठीक है। तो ट्रेवर्टाइन यहाँ पे अगेन देखने को मिल रही है वॉल्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा विद द ब्रास स्ट्रिप्स। ये हमारे पास मेन डोर आ गया और उसके साथ ये अंदर शीशा, वही वाला फार्मूला। टीवी लाउंज का साइज़ बहुत बड़ा है, टीवी लाउंज और किचन, ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस घर का। मैसिव मैसिव, मतलब यहाँ पे कोई 20-25 बंदे भी आ जाएं तो आराम से एकोमोडेट हो सकते हैं। सोफ़ाज पड़े हुए हैं, फायर स्पेस है, 2 विंडोज़ हैं, CNC कटिंग अंदर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अंदर रोप लाइट्स लगी हुई हैं, उसके मीडिया वॉल काफ़ी अच्छी है और काफ़ी तगड़ी है। अगेन यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो टाइल इस्तेमाल की हुई है। फिर उसके साथ ये हमारे पास ये भी टाइल्स है, स्टैंडिंग टॉवर AC यहाँ पे लगा हुआ है और नीचे काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। और ये 2.5 बाई 5 की टाइल है, 2 बाई 4 की नहीं है, 2.5 बाई 5 की। बीच में रस्ट और ब्लैक कलर और वाइट कलर, बहुत ही प्यारी टाइल लग रही है और ये बहुत महंगी टाइल है। और मार्केट में आजकल ये शॉर्ट भी है, क्योंकि एक साइड के लिए हम लेने के लिए गए थे तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। फिर उसके साथ एमरल्ड ब्लैक वो लगा हुआ पत्थर दरमियान में, वो भी दिखाएं। और फिर उसके साथ उन्होंने वुडन टेक्सचर टाइल डाली है। तो ओवरऑल मुझे इस घर का जो टीवी लाउंज स्पेस है बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा टीवी लाउंज दे दिया इन्होंने। अब प्रॉबेबली मैं कहता हूँ इससे थोड़ा शायद अगर छोटा भी होता तो कोई मसले वाली बात नहीं थी, एक बेडरूम एक्स्ट्रा कर देते। तो जहाँ तक रही एकोमोडेशन की बात, बेडरूम्स की बात, 2 बेडरूम्स इनके ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 4 फर्स्ट फ्लोर पे हैं, कितने हो गए 6 और एक बेसमेंट में, टोटल 7 बेडरूम्स इस घर के अंदर मौजूद हैं। 2 सर्वेंट क्वार्टर नीचे हैं, वो अलग हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द किचन, ह्यूज किचन, सेंटर काउंटर टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर की स्पेस, टन्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, वॉश बेसिन, मिक्सर, ग्रेनाइट का टॉप। एक चीज़ इफ़ दे वुड हैव डन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डबल कैबिनेट्स दे देते हैं। जितना बड़ा किचन है ये सिंगल कैबिनेट अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाई ग्लॉसी लैमिनेशन शीट यूज़ की हुई है, मशीन कार्व्ड इन्होंने जो है वो इसके गोले लगाए हुए हैं और अंदर भी जो है वो इसके पूरा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है, बर्तनों वगैरह वाला और इसको सारा वो स्टोरेज वाला, ठीक है। तो ओवरऑल द वर्क इज़ रियली नाइस, ठीक है, द वर्क इज़ वेरी गुड। ये सारी एक्सेसरीज वाला सामान, ये हमारे पास ग्लास डोर्स आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉबेबली ये ओपन, हाँ ऊपर वाली साइड से ओपन होगा, ठीक है। इसमें भी इन्होंने जो क्रॉकरी का सारा वो सेटअप जो होता है वो इन्होंने रखा हुआ है। हुड आ गया हमारे पास, देन दिस इज द हाई ग्लॉसी लैमिनेशन शीट, टाइल वर्क। अभी तक काम मुझे तगड़ा लगा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत फैंसी और कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी घर है, प्रैक्टिकल घर है, इंटरकॉम है, ठीक है। ये लॉबी इन्होंने दे दी है, यहाँ पे इन्होंने दी है जी लाइब्रेरी रूम। अब बुक्स के लिए शेल्फ्स बने हुए हैं ये, ठीक है। इन्होंने लाइब्रेरी रूम दी है, इसको आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, देसी पीपल विल क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे अंदर रज़ाइयाँ तकिए शकिए डाल देंगे। और ये इन्होंने उसके लिए जगह बनाई है कंप्यूटर के लिए, तो ये एक उन्होंने स्पेशल एक रूम दिया जो कि बहुत ज़रूरी है होना। ठीक है जी, तो ग्राउंड में मैंने आपको बताया था 2 बेडरूम्स हैं। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कर्व में ये वाला बेडरूम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, विंडोज़ यहाँ पे भी मौजूद हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, फीचर्ड वॉल है साथ। ठीक है, 2x4 का यहाँ पे टाइल लगा हुआ है, मीडिया वॉल इंस्टॉल की हुई है। एंड द बेस्ट थिंग, द वॉशरूम्स ऑफ दिस हाउस इज़ रियली बिग। सो चेक करते हैं वॉशरूम्स। एंड LED लिट अप मिरर भी है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लली इसका बटन ऑफ है। और आ जाते हैं यहाँ पे, तो प्योर वुडन हमारे पास यहाँ पे कबर्ड्स दी हुई हैं। अगेन मुझे इनकी कॉस्ट का पता है कि ये कितनी महंगी पड़ी होगी इन्हें बनाते वक्त। प्योर वुडन है, स्लाइडिंग है। एंड इट्स अ डिबेट कि भाई जो क्लोजेट्स हैं, कबर्ड्स हैं, वो अंदर होने चाहिए बेडरूम के या बाहर होने चाहिए, सॉरी बाथरूम के। ये एक डिबेट है, लेकिन अभी हम ये बात करेंगे कि बनाए बहुत अच्छे हैं। हमारे पास जकूज़ी सेट आ गया, शॉवर कैबिन आ गया एक कदम ऊपर, प्रॉपर शॉवर कैबिन दिया हुआ है। ठीक है, वो नीचे कंसील्ड कमोड हमें दिया हुआ है। वैनिटी स्पेस। तो ये हो गया जी बेडरूम नंबर 1 इस घर का, जो कि हमारा किस में आ रहा है जी, ग्राउंड फ्लोर का। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अगेन बेडरूम का साइज़ भी ठीक है, विंडोज़ कर्टन्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। पीछे बैक लॉन का व्यू भी यहाँ से आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बड़ा प्यारा इन्होंने व्यू दिया हुआ है बैक साइड पे। धूप है इस वक्त, बाहर से अंदर हबस आ रही है, लेकिन बहुत प्यारा व्यू है बैक साइड में। अगेन द मीडिया वॉल, यहाँ पे इन्होंने साइड का जो है वो व्यू दिया हुआ है, साइड गली का। ठीक है, और मीडिया वॉल आ गई। अगेन वॉक इन क्लोजेट्स आ गए। देन दिस मैसिव वॉशरूम विद द ड्यूल वैनिटी, कंसील्ड कमोड, जकूज़ी, शॉवर कैबिन, ऊपर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, ब्रास स्ट्रिप्स हैं बीच में इसके, और इंतहाई तगड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, और ये उसके लिए हमारे पास टॉवल हैंगिंग के लिए फैसल का सारा काम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ओवरऑल क्यों नहीं हो रही सम। तो अगेन वही क्लोजेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मूवेबल हैं और प्योर वुडन क्लोजेट्स हैं, और चौकाटें भी सारी लकड़ी की यहाँ इस्तेमाल की हुई हैं। ठीक है, सो ये हो गया जी हमारे इस घर का ग्राउंड फ्लोर का टूर। तो वी आर एट बहरिया टाउन, फेज 7। दिस इज़ अ 2 कनाल हाउस, बहरिया एक्सप्रेस वे से बिल्कुल करीब है। मैंने आपको बताया था कि लोकेशन बड़ी प्राइम है। ठीक है, अगेन ऊपर CNC का सारा वर्क देखें, लकड़ी का सारा काम हुआ हुआ है। ये वाला सारा काम लकड़ी का हुआ हुआ है। सो यहाँ से जाएंगे हम लोग पहले फर्स्ट फ्लोर पे, फिर हम जाएंगे बेसमेंट पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अगेन रेलिंग अगर आप देखें तो सारा वुडन CNC का काम हुआ हुआ, इधर से दिखाएं, सारे लकड़ी की इसका फ्रेम है और अंदर CNC का काम भी वुडन का हुआ है, तो जो कि बहुत खर्चे वाला काम है। ठीक है, टाइल दिखाएं इनको स्टेयर केस के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वी आर हैविंग 4 बेडरूम्स। देन वी हैव द स्टडी रूम, नो सॉरी प्रेयर रूम, नमाज के लिए रूम है। ठीक है, 4 बेडरूम हैं, बार टेरेसेस हैं। अगेन रेलिंग मुझे बहुत पसंद आई है ये वाली। जिस किसी के घर में इस तरह की रेलिंग है वो बताएं और आप लोगों को कैसी लग रही है। घर की आस्किंग प्राइस है 22 करोड़। एज इट इज़ जो सामान पड़ा हुआ है, जो भी AC लगे हुए हैं, वो साथ इसमें शामिल होंगे। बाहर आते हैं। दिस इज़ द टेरेस। नीचे स्पेस दिखाएं। अगेन नीचे लॉन है, लॉन में काम चल रहा है अभी। ठीक है, ह्यूज स्पेस है हमारे पास यहाँ पे लॉन में। फ्रंट लॉन आप लोगों को दिखाया, बैक लॉन दिखाया।
विंडोज़ दिखाएं, वाटर टैप है यहाँ पे। एंड देन अगेन वही हमारे पास ट्रैवर्टाइन कंटिन्यू हो रहा है, वही डोर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर, दिस वॉज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। आखिर में आएंगे, सबसे आखिर में इस पे हम आएंगे, मुझे बहुत पसंद है ये, मैं आपको बताता हूँ क्यों। आ जाए। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। दिखाएं इनको, विंडोज़ काफ़ी सारी हैं, कर्टन्स हैं। कंपैरेटिवली फर्स्ट फ्लोर थोड़ा और गर्म है क्योंकि ऊपर धूप डायरेक्ट पड़ रही है। अटैच वॉशरूम है, ठीक है। अगेन स्लाइडिंग हमारे पास यहाँ पे वही कबर्ड्स आ गए, दिखाएं कबर्ड्स दिखाएं, ठीक है। ये हमारे पास मिरर्स आ गए, वैनिटीज़, शॉवर कैबिन और जकूज़ीज़। वॉशरूम का काम बहुत अच्छा हुआ, पोर्ट आ गई हमारे पास यहाँ पे, कंसील कमोड आ गए, ठीक है। ये हमारे पास लाउंज है। इतना ये रोशन क्यों है ये आप लोग खुद अभी बाद में इसका आंसर आपको मिलेगा। फायर स्पेस, मीडिया वॉल। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। 2 बेडरूम हो गए, मीडिया वॉल भी मौजूद है, वॉकिंग क्लोजेट्स भी हैं, एंड देन द अटैच वॉशरूम। वही शॉवर कैबिन, वही कंसील कमोड, और बैक साइड पे हमारे पास यहाँ पे वैनिटी स्पेस। सो ये हो गए हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के कितने, 2 बेडरूम्स। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फ्लोर का किचन। अगेन काफ़ी बड़ा साइज़ है किचन का। इनफैक्ट मैसिव किचन एंड वॉश बेसिन मिक्सर हमारे पास देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ट्रॉपिकल ब्राउन हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप है इसका। वुडन टेक्सचर्ड टाइल्स हैं, 2x4 वाले टाइल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, एंड दीज आर द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स। मतलब 2 ग्राउंड फ्लोर पे थे, 4 फर्स्ट फ्लोर पे और 1 बेसमेंट में। बेसमेंट में हमने भी जाना बाकी है। सो दिस इज़ द बेडरूम। अगेन विंडोज़ दिए हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे भी टेरेस है, आपका नीचे का व्यू। इसको ओपन कर लेते हैं और बाहर जाते हैं। आगे पीछे घर बने हुए हैं प्रॉपर, और इस घर की रिटेनिंग वॉल चेक करें ज़रा, कितना खर्चा इनका आया होगा रिटेनिंग वॉल पे। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। ये आ गई मीडिया वॉल हमारे पास, उसी तरह का वॉकिंग क्लोजेट सेम चल रहा है वुडन के साथ, और सेम वॉशरूम की जो है ना फ्लॉसी चल रही है। वही शॉवर कैबिन, वही जकूजी, वही ड्यूल वैनिटी एंड कंसील कमोड। अ कंप्लीट वॉशरूम, यू कांट आस्क अ बेटर वॉशरूम देन दिस। मेरे ख्याल से इससे बेहतर क्या होगा, और ब्रांड्स और बेहतर हो सकते हैं, शशके और आ सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं। मतलब एक वॉशरूम में एक वैनिटी होना ज़रूरी है, कंसील कमोड होना ज़रूरी है, शॉवर कैबिन और जकूजी। व्हाट एल्स? कहाँ से चलते हैं? एंड देन वी आर हैविंग दिस द लास्ट बेडरूम, जो कि एग्जैक्टली नीचे भी ऐसा ही था। सामने फीचर्ड वॉल, कर्व के अंदर वॉल आ रही है, ये सामने मीडिया वॉल उधर आ गई, एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम। ये वैनिटी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और दिस इज़ द जकूजी, शॉवर एंड देन द कंसील कमोड। ओवरऑल वॉशरूम्स आर ब्रिलियंट। और देखें टक भी दिया हुआ है कि वॉशरूम नीचे है ताकि पानी अंदर ना जाए, तो ये टक लाजमी हमेशा दिया करें। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे बेसमेंट में, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। सो क्योंकि गर्मी काफ़ी सारी है, तो मुझसे ये वाला एरिया समो याद नहीं रहा आप लोगों को। मैं कंक्लूड करने वाला था टूर, सॉरी बेसमेंट पे जाने वाला था, रादर देन ये मिस हो गया। खैर, तो ये हमारे पास इन्होंने जो है ना वो ओपन डक्ट्स दिए हुए हैं। इसके ऊपर जो है वो शीशा लगा हुआ है। ऑल दो कि हवा से क्रॉस नहीं होगी, लेकिन सनलाइट ज़रूर आएगी। तो
वेंटिलेशन के लिए तो नहीं है, लेकिन एक वाइब को उठा रहा है पूरे इसके ना टीवी लाउंज की। और स्पेशली सर्दियों में आप बैठे हो यहाँ पे, धूप आए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और डिप्रेशन आपका जो है ना ये ख़त्म करता है, क्योंकि घर जितना रोशन होता है उतना में डिप्रेशन कम होता है। मुझे बहुत पसंद आया वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वुडन फ्रेम इसका लगा हुआ ऊपर, बड़ा सॉलिड काम है। पानी भी अंदर नहीं आता, क्योंकि पानी आता होता तो यहाँ पे दाग लगे होते। ठीक है, और ये फायर स्पेस आ गई हमारे पास, दिस मीडिया वॉल स्पेस। ठीक है, एंड देन रेट दिस थिंग, जो कि मुझे बड़ी यूनिक और स्पेशल लगी है, ऑन द स्केल ऑफ 10। फैन आ गया, 2 सीलिंग शैंडलर्स आ गए हमारे पास। देन दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द प्रेयर रूम। ये मैंने आपको सब बताया था। सो दिस इज़ द प्रेयर रूम। ठीक है, प्रेयर रूम में हमारे पास कुरान पाक रखने की जगह, कुरानी किताबें रखने की जगह, ठीक है, सुपारे रखने की जगह बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास टेरेस अगेन बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर भी जाके हम लोग देखते हैं, थोड़ा सी जगह डाउन है तो देख के आइएगा। ह्यूज टेरेस है हमारे पास यहाँ पे, और अगेन सामने हमारे पास ये वाला व्यू आ रहा है। और ये देख लें कि इन्होंने इस पर ये भी लगाया हुआ मार्बल, ताकि ये ख़राब ना हो। अगेन विंडोज़ काफ़ी ज़बरदस्त हैं। मैंने आपको बताया कि स्टोन टाइल है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, वापस चलते हैं अंदर हम लोग। ठीक है, और यहाँ से हम वापस जाएंगे, फिर विल गो टूवर्ड्स द बेसमेंट। और वही हमारे पास वुडन रेलिंग कंटिन्यू हो रही है। तो यहाँ से बेसमेंट, और बेसमेंट में जाके टूर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी हम टूर करते हैं जिस घर के बेसमेंट का। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द बेसमेंट। डाउन स्टेयर्स हम लोग जाएंगे। बेसमेंट मुझे बहुत पसंद आई है, इस घर की नहीं, हर घर की ही, लेकिन सिर्फ गर्मियों में आती है पसंद, क्योंकि गर्मियों में नीचे लगता है एसी लगा हुआ, सुकून आ जाता है, कलेजे को ठंड पड़ जाती है नीचे जाते जाते। अगेन वुडन पैनल्स हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पे, वही CNC कटिंग वाली रेलिंग जा रही है। स्टोन वर्क दिखा दें, यहाँ पे टाइल मार्बल लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 2.5 बाई 5 वाली टाइल, और ह्यूज किचन एंट्रेंस भी बेसमेंट के दे दिया इन्होंने, तो चेक करें। एंड देन यहाँ से आते हैं तो ह्यूज टीवी लाउंज स्पेस है हमारे पास यहाँ पे। एंड द सरप्राइज जो है वो है जी यहाँ पे ये पूल दिखाएं जी। प्रॉपर पूल दिया हुआ यहाँ पे, जिसकी तकरीबन 6 से 7 फीट डेप्थ है। पूरा सिस्टम इसका इंस्टॉल्ड है हीटिंग एंड कूलिंग का। एंड देन वो ऊपर हमारे पास सी थ्रू ग्लास आ रहा है। ठीक है, और दीवारें डेकोरेट की हुई हैं, वो टाइल लगी हुई हैं, आर्टिफिशियल ग्रासिंग लगी हुई है बीच में। ओवरऑल बड़ा अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया है। और यहाँ पे चेंजिंग रूम दिया हुआ बैक साइड पे। ठीक है, और वो पूल का सिस्टम पूरा नीचे लगा हुआ, वो दिखाएं ज़रा जाके। तो बेसमेंट में नीचे आके लग रहा है कि गर्मी है ही नहीं, इवन ठंड लग रही है। आप हर चीज़ को हाथ लगाएं तो हर चीज़ ठंडी यख होती है, और जबकि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं तो हर चीज़ चपेड़े मार रही होती है मुंह पे, इतनी गर्म हुई होती है। और ये नीचे हमारे पास फायर स्पेस आ गई, कर्टन्स आ गए, मीडिया वॉल स्पेस आ गई हमारे पास। अगेन टाइल वर्क, ट्रेवर्टाइन। सर्वेंट रूम है यहाँ पे जिसका बाहर से एक्सेस है। 3 सर्वेंट रूम है अंदर। ठीक है, ओपन नहीं करूँगा अभी क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे, और वो थोड़ा अजीब सा सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली बेडरूम इन द बेसमेंट। बेसमेंट में एक ही बेडरूम दिया है उन्होंने, और उसके साथ ये अटैच वॉशरूम है। तो ये चेक करें, ऊपर छोटा सा डक दिया हुआ है, शॉवर कैबिन, वैनिटी और कंसील कमोड। आइटम्स पूरे रखे, मिस कुछ नहीं किया बेसमेंट में। और ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, 4 डोर कबर्ड, जो कि प्योर वुडन के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
ओवरऑल बेसमेंट इस घर की मुझे वेल लिट अप लगी है, रोशनी क्योंकि आ रही है काफ़ी जगहों से, कूल भी है। और आई प्रोबेबली थिंक कि टीवी लाउंज बहुत बड़ा दे दिया नीचे बेसमेंट में। ठीक है, बेसमेंट में टीवी लाउंज का इतना कोई काम नहीं है। यहाँ पे बिलियर्ड टेबल आ जाता, प्रेयर रूम ऊपर दिया उन्होंने, स्टडी रूम ऊपर दिए, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन वो भी अगर यहाँ पे आ जाते और वहाँ पे अगर रूम बन जाते तो वो भी बेहतर होता। ये पर्सनली मेरा कुछ इसमें थोड़ा सा कंसर्न्स हैं, लेकिन अदर दैन दैट काम अच्छा हुआ है। सो दिस इज़ द फुल टूर ऑफ द हाउस, 22 करोड़ हाउस एंड 2 कनाल एट बहरिया टाउन रावलपिंडी। दिस इज़ फेज़ 7, बहरिया एक्सप्रेस वे से बिल्कुल करीब है, बहरिया फूड स्ट्रीट से बिल्कुल करीब है। सो इट्स इन बहरिया इंटेलेक्चुअल विलेज। फिज़िकली विज़िट के लिए अपना घर डॉट पी की टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।